कैंडिडेट है ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जोगिंदर सिंह जी, ये बहुजन समाज पार्टी से। तो हमारे एसडीपीओ सब इस साइड में हम आते हैं तो सतपाल जी है हमारे समाज है, ये इंडिपेंडेंट है जी। तो इनको कौन सा सर वो आए जो शबीर चौधरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से, तो ये है। और कांग्रेस की तरफ से अपनी पार्टी के शबीर चौधरी को छोड़कर बाकी सारे लोग या तो कैंडिडेट को समय बिताए, जितना कम आना हो उतना बेहतर रहेगा। एक दूसरा एक्सपेंडिचर को लेके थोड़ा हम आपको बता देंगे ऊपर से, बाकी जो ट्रेनिंग करानी वो भी बता देंगे। उसके बाद से मैं फिर आयोग के लास्ट मिनट जो हमारे पास आए हैं वो आप लोगों को जरा जो कैंडिडेट है सभी आप सबका जितने भी कैंडिडेट हैं हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। वो थी हैंडबुक फॉर द कैंडिडेट्स, तो रिलेटेड और बाकी जितने भी इलेक्शन में जो भी आपने काउंटिंग से रिलेटेड अपने इलेक्शन एजेंट्स कैसे नॉमिनेट करने हैं, किसी एजेंट को हटाना हो वो भी उसके ड्राफ्ट फॉर्म्स वगैरह सब कुछ जो है सबने वो देखी होगी। दूसरी चीज की आज जब हमारी ये फाइनल हो रही है, अब हमारा बैलेट जो है वो आज फाइनल हुआ। विड्रॉल 3 बजे तक था, हमारे पास कोई विड्रॉल नहीं आया और विड्रॉल ना आने की सूरत में हमारा जो बैलेट है वो फाइनल है। अब हमारे पास कुल मिलाकर 8 कैंडिडेट हैं। 8 कैंडिडेट में से जो 4 कैंडिडेट हैं वो नेशनल या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, जोगिंदर सिंह जी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी से और शाख मोहम्मद जी बहुजन समाज पार्टी से। ये रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज के हमारे कैंडिडेट्स हैं। फिर हमारे पास रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से सतपाल जी समाजवादी पार्टी से और शबीर चौधरी जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी से। उसके अलावा फिर हमारे पास जो बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, जसवंत सिंह जी हमारे पास इंडिपेंडेंट है और शाख मोहम्मद जी हमारे पास इंडिपेंडेंट। हमारे पास 8 जो कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट कुल जो होंगे ये कैटेगरीज है। होम वोटिंग में कैटेगरीज हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने जो बेड रीडर है, जो आ नहीं सकते, पोलिंग बूथ तक जा नहीं सकते, 85 साल से ऊपर है और बेड रीडर है। ऐसा नहीं है कि हर 85 साल से ऊपर वाला जो है उसकी होम वोटिंग होगी। जो पोलिंग बूथ तक जाना जो जा सकता है उसका पोलिंग बूथ पर वेलकम है। वहां पर भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो होती है, रैंप की फैसिलिटी होती है, व्हील चेयर रखी जाती है और बाकी पीने के लिए पानी वगैरह सब कुछ वहां पर है। ये जो है 2 डेट्स रखी गई है, 23 और 24 है, उसको क्रॉस नहीं करने देना है। उसमें छोटे छोटे आपकी पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। एक चीज एट द आउटसेट आपसे पूछना चाहूंगा, बैंक अकाउंट ओपनिंग या ऑपरेशन में किसी को कोई परेशानी आई? हम नॉर्मल तौर पे भी कई ऐसे इलेक्शंस में हम नॉर्मल वीडियोग्राफी टीम्स और ये सब रखते होते थे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में। नाउ वी आर गोइंग विद कंप्लीट 100% वेबकास्टिंग। तो आपका जो चल रहा है उसकी वेबकास्टिंग का एक ड्रॉप इनके यहाँ पे पड़ता है, दूसरा फीड आता है डीसी ऑफिस, तीसरा फीड आता है मेरे पास चुनाव आयोग की तरफ। वो हमको पल पल की खबर ऑन रियल टाइम बेसिस मिलती रहती है। दूसरा, बाहर आप क्या करेंगे, पोलिंग स्टेशन से आपको दायरा आपका है 200 मीटर का। 200 मीटर के अंदर आपने कुछ करना नहीं है। 144 की धारा है, उसमें आपने अंदर नहीं आना है। बाहर आपने फैसिलिटेशन सेंटर्स लगाने हैं। बाहर फैसिलिटेशन सेंटर में आपने लगाना है, जिसको जो आपने मदद करना है, देखना दिखाना है, मार्क कॉपी में आपकी फोटोकॉपीज में चेक कराना है, वो करा दीजिए। तीसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साहब मैं देख रहा था, मैं जा रहा था, फलाने कैंडिडेट के ना उधर बड़े सारे पोस्टर बैनर दिखे, वो लेकिन सारे सरकारी बिल्डिंग्स में दिखे। हम क्या कर सकते हैं साहब, एक छोटा सा ऐप है सी विजिल करके, सिटीजन विजिल, सी विजिलेंट। सिटीजन जो विजिलेंट होता है उसका छोटा शॉर्ट फॉर्म है सी विजिल। और सी विजिल बड़ा ही एक बेहतरीन ऐप है जिसको मैं भी यूज करता हूँ। ये ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, अपने एजेंट्स को बताएं, अप्लाई कीजिए, आपको तुरंत वहां से आपको ये समाधान मिलेगा। नहीं मिला तो मैंने अपने नंबर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट, वोटर हेल्पलाइन ऑलरेडी आपको कंट्रोल रूम नंबर दे दिए हैं। हेल्थ यूनिट्स,
प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जो है उसमें वो देना होता है C1 फॉर्मेट। पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद देती है और पॉलिटिकल पार्टी को ये भी जस्टिफाई करना पड़ता है उसमें कि हमने इसी कैंडिडेट को क्यों लिया जिसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स थे, और अगर इसकी जगह दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं लिया। और मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है ऐसा, तो उसके बाद आरओ की तरफ से जो है वो एक रिमाइंडर इशू होता है उनको। रिमाइंडर इशू होने के बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी को इसमें ये जो है वो करना होता है। ये C1, C2, C3 और C4 इस तरीके के फॉर्मेट्स हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंडिडेट ने करना होता है, पॉलिटिकल पार्टी ने करना होता है, आरओ की तरफ से रिमाइंडर मिलता है, फिर पॉलिटिकल पार्टी में जो है ये 3 बार इसकी डेट्स उनको अलग से हम लोग बता देंगे। 3 बार ये पब्लिश आपको बड़े न्यूज़पेपर में बताना पड़ता है कि हाँ जी मेरे खिलाफ ये था या मेरे कैंडिडेट के खिलाफ ये है, ताकि हर कोई नागरिक ये जान पाए कि हाँ जी ये क्रिमिनल इनके एंटीसीडेंट्स हैं। अब बाकी आप पे है जो करना है। ऑपपोल में इंश्योर करें कि आप लोगों के एजेंट्स जो है वो बैठे, क्योंकि वो 10 मिनट तक 15 मिनट तक वेट करते हैं अगर जहां पर एजेंट ना हो, और अगर इन केस एजेंट नहीं आए तो फिर उनको ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उनको फिर एजेंट्स के बगैर ही प्रोसीड करना पड़ता है, लेकिन उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करनी पड़ती है। पोल स्टार्ट्स एट 5:30। अगर आपका कोई कैंडिडेट या एजेंट वहाँ पे नहीं आता है बाय 5:45 हम लोग मॉक शुरू कर देंगे। then he'll be told to leave the premises. So ऐसा वहाँ पे embarrassing situation ये जी। और हमारे पास अभी जैसे एसडीपीओ सर भी यहाँ पे हैं, तो एसडीपीओ सर से भी मैं, क्योंकि जो पुलिस होती है पोलिंग स्टेशन के बाहर, आप प्लीज़ ये चीज़ इंश्योर करें कि कोई भी यूनिफॉर्म्ड पर्सन कोई भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है ऐसा ना जाए, क्योंकि प्रॉपर वेबकास्टिंग भी हो रही होगी चीज़ों की। ये है अगर कहीं भी ऐसे देख लिया गया तो वो प्रॉब्लम हो सकती है करें। और इसको एक इथिकल, जो कहते हैं कि इथिकल यूजेज, अपनी लैंग्वेज अपना ये रखें। बाकी क्योंकि कैंपेनिंग जो है कैंपेनिंग करनी है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बिल्कुल खास ख्याल रखिए। खासकर मेरी रिक्वेस्ट यही है, किसी भी सरकारी बिल्डिंग पे या पब्लिक प्लेसेस पर अननेसेसरी कोई कैंपेनिंग मटेरियल जो है वो पेश ना करें, और जो भी एक्टिविटी आपने करनी है उसकी प्रॉपर परमिशन लीजिए। अभी भी मेरे पास ये ढेर परमिशन है, मैं साइन कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी ये, और टाइमली बिल्कुल उसी दिन हम कोशिश करते हैं कि परमिशंस जो हैं वो आपको इशू हो जाए। आज हमने इनको अवगत कराया है चुनाव आयोग के जो बड़ी लिस्ट के ये है क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस की अगर नंबर बढ़ानी है, प्रचार अगर स्वीप के थ्रू एडिशनल कराना है कहीं पे, या कोई ऐसी पोलिंग स्टेशन जहाँ पे ना मोबाइल फ़ोन या आपका इंटरनेट पहुँचा है, तो उसकी हम लोग को जानकारी अगर मिलती है तो हम उसमें ठोस कदम उठाने के लिए सक्षम हैं, अभी कर सकते हैं। तो अगले 48 आवर्स में इनको बोला गया है कि ये हमको बता सकते हैं। ये एक मिलीजुली टीम एफर्ट है, तो जितना हम लोगों को आप हेल्प करेंगे उतना ही हम आप लोगों को हेल्प दे पाएँ। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। एक हम कहते हैं कॉशन है, इतने 10 सालों बाद आपके यहाँ पे मतदान हो रहा है, तो इसको आराम से करें, भेदभाव ना करें, किसी मज़हब के नाम पे ना कुछ करें। ये हमारी तरफ से एक हिदायत है, एक कॉशन है, एक चेतावनी है। लास्ट में एक वार्निंग भी है कि इस बार चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करेगा, दे विल बी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन, और ठोस कदम उठाए जाएंगे अगेंस्ट द जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है या फिर पॉलिटिकल फंक्शनरी। जो मीटिंग जो जनरल ऑब्जर्वर हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनकी अध्यक्षता में ये हुई, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो कैंडिडेट्स हैं उनको अवेयर किया गया कि उन्होंने किस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना है और आगे कैंपेनिंग कैसे करनी है, अगर कोई वायलेशंस होती हैं उसको कैसे रिपोर्ट करना है, और अपना जो एक्सपेंडिचर किस तरीके से करना है, ताकि उनको जानकारी रहे और वो जो है आराम से इस इलेक्शन में भाग ले पाएँ और एक फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो हम करवा पाएँ। हमारा आज नाम लेने का जो था वो आखिरी दिन, नाम वापस लेने का आखिरी दिन था, और आज किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया, तो कुल मिलाकर
8 कैंडिडेट जो हैं इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से इस चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। सर, जो नए वोटर्स हैं जिनका पहली बार वोट कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ? नए वोटर्स से मेरी यही एक अपील रहेगी, उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि खुलकर सामने आएं, वोट करें और बड़े जोश खरोश के साथ वोट करें। न केवल वोट करें बल्कि जो अपने आसपास अपने घर में सबको जो है वो पोलिंग बूथ तक आने के लिए प्रेरित करें और इन चुनावों को जो विधानसभा चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं इनको सफल बनाएं।